कि मेरा एक शिष्य कैप्टन मनोज पांडे शहीद होता है, गोमती तट पर उसका शव आता है। मैंने ऐसा सुना था कि नेहरू जी आते थे तो बहुत भीड़ हुआ करती थी। मैंने ऐसा सुना है कि गांधी जी आते थे तो बहुत भीड़ हुआ करती थी। मैंने ऐसा देखा है कि अटल बिहारी वाजपेयी को 2-2 बजे रात तक लोग सुनने के लिए खड़े रहा करते थे, लेकिन वो जब शहीद का शव आया तो भीड़ के सारे रिकॉर्ड टूट गए। मुझे उस दिन विश्वास हुआ कि जो लोग अपने शहीद को इतना प्यार करते हैं तो देश को कितना प्यार करते होंगे। मैंने वहां खड़े होकर जो 2 पंक्तियां पढ़ी हैं उसके यहां से कविता को शुरू करता हूं। आशीर्वाद दीजिएगा कि पतझड़ी आदमी का जन्म कभी महान नहीं होता, आदमी का जन्म महान नहीं होता, आदमी की मृत्यु ही सदैव महान होती है। पतझड़ी शाख मधुमास बन जाएगी, पतझड़ी शाख मधुमास बन जाएगी, धूल उड़ करके आकाश बन जाएगी। पतझड़ी शाख मधुमास बन जाएगी, धूल उड़ करके आकाश बन जाएगी। जिंदगी देख ले देश पर जूझ कर, ये कथा एक इतिहास बन जाएगी। जिंदगी देख ले देश पर जूझ कर, ये कथा एक इतिहास बन जाएगी। जो मिटे देश पर वह अमर नाम है, अन्यथा जिंदगी शाम ही शाम है। मातृभूखी लगे धूल जो भाल पर, स्वर्ग कुछ भी नहीं व्यर्थ धन धाम है, स्वर्ग कुछ भी नहीं व्यर्थ धन धाम है। प्रेम के भी गीत हुए हैं, हास्य की भी बात हुई है, लेकिन 2 पंक्तियां गद्य में कहना चाहता हूं और आप पद्य में समझ लीजिएगा। और अगर आप समझ जाइए तो दोनों हाथ ऊपर उठाकर मुझे आशीर्वाद दीजिएगा और मैं अपनी बात को शुरू करूंगा। मैं कहना चाहता हूं, आशीर्वाद दीजिएगा, हौसला दीजिएगा। दुनिया में स्लिप ना करें, बहुत महत्वपूर्ण बात कहने जा रहा हूं, मंच से भी मेरा अनुरोध है कि दुनिया में सबसे गहरा नशा देशभक्ति का होता है। दुनिया में सबसे गहरा नशा देशभक्ति का होता है। मेरे जो नौजवान दोस्त बैठे ताली बजा रहे थे, उनका आशीर्वाद मुझे भी चाहिए। दुनिया में सबसे गहरा नशा देशभक्ति का होता है। प्रेमिका के जूड़े में कोई फूल गूंथ कर लौट आता है, मंदिर की चौखट पर कोई प्रसाद चढ़ाकर लौटता है, लेकिन जो देश के मंदिर में जाता है वो अपना शीश चढ़ाकर वापस आता है। दुनिया में सबसे, एक बार भारत माता का जयकारा लगाइएगा। भारत माता की, भारत माता की वंदे मातरम, भारत माता की वंदे मातरम, भारत माता की। मैं 2 छंद पढ़ना चाहता हूं और मैं उन छंदों की बहोनी करना चाहता हूं। क्या बात है। मैंने बिल्कुल ताजे छंद लिखे हैं और अगर आप पास कर देंगे, मुझे याद भी नहीं है, लेकिन पास कर देंगे तो मैं इसे पूरे देश भर में पढ़ूंगा। मैं कहने की कोशिश करता हूं, सुनिएगा, आशीर्वाद दीजिएगा, हौसला दीजिएगा। कहना चाहता हूं, सुनिएगा। दम है ना, थके तो नहीं आप? अरे बैठे रहेंगे बस, ठीक। कि कश्मीर कंचन किरीट इस देश का है, कि कश्मीर कंचन किरीट इस देश का है, रक्षा में न रंच इसकी गुरेज कीजिए। कि कश्मीर कंचन किरीट इस देश का है, रक्षा में न इस रंच इसकी गुरेज कीजिए। और नाग जो अनंत नाग में छिपे हुए अनंत, नाग जो अनंत नाग में छिपे हुए अनंत, नाथने का और अभियान तेज कीजिए, नाथने का और अभियान तेज कीजिए। और कश्मीर में जो मंदिरों के भग्नावशेष, कश्मीर में जो मंदिरों के भग्नावशेष कीमती है, वक्त रहते सहज लीजिए। और मिलिटेंट वाले टेंट पड़ में उखाड़ देंगे। योगी जी को आप कश्मीर भेज दीजिए, योगी जी को आप कश्मीर भेज दीजिए, योगी जी को आप कश्मीर भेज दीजिए, योगी जी को आप कश्मीर भेज दीजिए। और कश्मीर फाइल में जो भी देखवाए आप,
कश्मीर फाइल में जो भी देखवाए आप, उससे कई गुना विनाश की कहानी है। कश्मीर फाइल में, ताली फिर दमदार बने, शेरों वाली ताली आनी चाहिए कि कश्मीर फाइल में, दोनों हाथ ऊपर उठाकर एक बार मेरी लय में ताली बजाइए कि कश्मीर फाइल में जो भी देखवाए आप, उससे कई गुना विनाश की कहानी है। और चीरे गए वक्त बहनों के तेज चाकुओं से, वर्णन करें तो रक्त की नदी नहानी है, वर्णन करें तो रक्त की नदी बहानी है। और उस वक्त दिल्ली में जिसकी थी सरकार, उस वक्त दिल्ली में जिसकी थी सरकार, कैसे कह देंगे वो रक्त खानदानी है। उस वक्त दिल्ली में जिसकी थी सरकार, कैसे कह देंगे वह रक्त खानदानी है। और कश्मीरी पंडित अकेले नहीं देश में है, कश्मीर सारे हिंदुओं की राजधानी है, कश्मीर सारे हिंदुओं की राजधानी है, कश्मीर सारे हिंदुओं की राजधानी है, कश्मीर सारे हिंदुओं की राजधानी। और 4 पंक्तियां मैं और पढ़कर मैं अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। सुनिएगा। वो हाथ वाला माइक है क्या? है ना? अगर हाथ वाला दे दीजिए, मैं कहने की कोशिश करता हूँ, सुनिएगा। जल्दी दे। ये आ गया। निकाल दे वो वाला इधर, और ये वाला उधर दे दो। बिल्कुल ताजी पंक्ति है। और पहली पंक्ति को ही अगर आप उठा लेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। थोड़ी सी हल्की सी आवाज बढ़ा दीजिएगा कि अभी तिरंगे के रंगों का ठीक से उड़ना बाकी है। आप चाहेंगे तो ये कवि सम्मेलन अपनी जवानी पर आ जाएगा। कवि की थकान दुनिया में 1000 किलोमीटर से चल के आया हूं। कवि की थकान दुनिया में कोई ऐसी दवा नहीं बनी है जो दूर कर दे, केवल देशभक्तों की तालियां ही दूर कर सकती हैं, इसके अलावा कोई दवा नहीं। और तालियों से अधिक मुझे आप दे भी क्या सकते हैं। तब जब मैं बात कहने की कोशिश करता हूं कि अभी तिरंगे के रंगों का ठीक से उड़ना बाकी है, अभी तिरंगे के रंगों का ठीक से उड़ना बाकी है, कटे फटे इस मानचित्र का पूरा जुड़ना बाकी है, कटे फटे इस मानचित्र का पूरा जुड़ना बाकी है, कटे फटे इस मानचित्र का पूरा जुड़ना बाकी है। कौन चुनौती दे पाएगा कातिल क्रूर कबीलों को, कौन चुनौती दे पाएगा कातिल क्रूर कबीलों को, कौन चुनौती दे पाएगा कातिल क्रूर कबीलों को, कौन सुरक्षा दे पाएगा कश्मीरी डल झीलों को, कौन सुरक्षा दे पाएगा कश्मीरी डल झीलों को, श्री राम के मंदिर पर कैसे भगवा लहराएगा। इतना युद्ध लड़ने के बाद भी 150 सीटें सपा किया गई। तब आपके लिए कहना चाहता हूं कि कौन सुरक्षा दे पाएगा कश्मीरी डल झीलों को, कौन सुरक्षा दे पाएगा कश्मीरी डल झीलों को, श्री राम के मंदिर पर कैसे भगवा लहराएगा, श्री राम के मंदिर पर कैसे भगवा लहराएगा। सोमनाथ के जैसा कैसे विश्वनाथ बन पाएगा, सोमनाथ के जैसे कैसा विश्वनाथ बन पाएगा, सोमनाथ के जैसे कैसा विश्वनाथ बन पाएगा, सोमनाथ के जैसा कैसे विश्वनाथ बन पाएगा। पंजा साहब ननकाना में शक्ति प्रदर्शन करना है, पंजा साहब ननकाना में शक्ति प्रदर्शन करना है, पंजा साहब ननकाना में शक्ति प्रदर्शन। और अगली पंक्ति पर आशीर्वाद चाहता हूं, पंजा साहब ननकाना में शक्ति प्रदर्शन करना है। हमको भी तो हिंगलाज माता के दर्शन करना है, हमको भी तो। वाह वाह। और अगली पंक्ति पर 1 मिनट तक तालियों का गड़गड़ाहट दोनों हाथ ऊपर उठाकर बजाइएगा। मैं कहने की कोशिश करता हूं कि हमको भी तो हिंगलाज। अब तमाम लोगों को तो यही नहीं मालूम हुआ कि हिंगलाज माता कहां है।
कविता के लिए पढ़ना भी पड़ता है। क्या बात है। हमको भी तो हिंगलाज माता के दर्शन करना है, हमको भी तो हिंगलाज माता के दर्शन करना है, हमको भी तो हिंगलाज माता के। लोग कहते हैं भारतीय जनता पार्टी का नाम लेते हैं, क्यों लेते हैं, आखिर कारण क्या है, क्यों जरूरी क्यों है, तब बात कहने की। मैं पार्टी की बात नहीं करता, लेकिन आखिर आवश्यकता क्या है तब बात कहने की कोशिश करता हूं कि हमको भी तो हिंगलाज माता के दर्शन करना है, हमको भी तो हिंगलाज माता के दर्शन करना है, हमको भी तो हिंगलाज माता के दर्शन करना है। कौन चीन की सीमाओं पर फिर ब्रह्मोस लगाएगा। वाह वाह वाह। और अगली पंक्ति में जितनी ताली आप बजा पाइएगा बजाइएगा कि कौन चीन की सीमाओं पर फिर ब्रह्मोस लगाएगा, कौन चीन की सीमाओं पर फिर ब्रह्मोस लगाएगा। और गुंडों की छाती पर कैसे बुलडोजर चल पाएगा, गुंडों की छाती। भारत माता की, भारत माता की। गुंडों की छाती पर कैसे बुलडोजर चल पाएगा, गुंडों की छाती पर कैसे बुलडोजर चल पाएगा। इस पावन धरती से अपना माँ बेटे का नाता है, इस पावन धरती से। और जो शासक बैठे हैं उनके लिए बहुत संकेत में बात कहना चाहता हूं, संभल कर दिल्ली की गद्दी पर बैठे कि इस धरती में, इस पावन धरती से अपना माँ बेटे का नाता है, इस पावन धरती से अपना माँ बेटे का नाता है। लाल किले का रास्ता भारत की गलियों से जाता है, लाल किले का रास्ता भारत की गलियों से जाता है, लाल किले का रास्ता भारत की गली। अगर आपने पास कर दी हो कविता तो एक बार जोरदार ताली बजाकर मुझे आशीर्वाद दीजिए।